आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सौभाग्य है, हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि आज विशेष आप सभी को जो सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उपस्थित, आप सबसे मिलने का एक सौभाग्य मिला है। पिछले 2-3 सालों में आप लोग काफ़ी व्यस्त रहे, कितने लोगों की जान बचाई आप सभी ने, और इसीलिए दिल करता है बार बार आपको नमन करने का, आपके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का। हो सकता है कि सभी का ध्यान रखते हुए आप में से कई लोगों ने अपने नज़दीक वालों को भी खोया होगा, और फिर भी आपने अनेक परमात्मा के बच्चों का ध्यान रखा और दिन रात सेवा में लगे रहे। उसके लिए दिल बार बार आपका शुक्रिया करना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सही डॉक्टर साहब ने कहा कि सबका ध्यान रखने में कहीं ना कहीं हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। WHO के हिसाब से जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो चारों एस्पेक्ट्स को बताते हैं कि खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, खाली मेंटल हेल्थ नहीं, इमोशनल हेल्थ नहीं, लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। और बाकी 3 एस्पेक्ट्स के विषय में तो आप सभी जानते ही हो, इसीलिए मैं उनके विषय में बताना ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि शायद मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छे से जानते हो। लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ, ये वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी स्पिरिचुअल हेल्थ पर बाकी 3 हेल्थ भी डिपेंडेंट है। जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी के विषय में आप लोग सोचते हो और ये चाहते हैं कि पेशेंट्स की फिजिकल इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, मेंटल इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, लेकिन इन सब का आधार है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। जब तक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी ठीक नहीं है, तब तक बाकी 3 एस्पेक्ट्स जो है वो भी ठीक नहीं रह सकते। लेकिन स्पिरिचुअल इम्यूनिटी किसको कहें? स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया गया है दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। श्रीमद् भगवद गीता में अध्यात्म को बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया है। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा अध्यात्म क्या है, तो भगवान ने बहुत सुंदर एक सटीक जवाब दिया। आज की दुनिया में किसी को भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछे तो शायद 1 घंटा लंबा लेक्चर दे और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन भगवान ने इतना सटीक 2 लाइनों में उसका जवाब दिया है, अध्यात्म वह है जो आत्मा को अपने अधिपत्य में वापस स्थापित करे, जिससे आत्मा की उन्नति हो, उसको कहते हैं अध्यात्म। आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आत्मा अनेकों की गुलाम बन चुकी है और इसीलिए ये अधिपत्य उसका समाप्त हो गया है। न शरीर पर वो अधिपत्य रहा है, न अपने इंद्रियों पर अधिपत्य रहा है, और न ही दूसरों पर वो कंट्रोलिंग पावर को हो, रूलिंग पावर को हो रहा है। क्योंकि जब आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय की गुलाम बन जाती है, चाहते नहीं है फिर भी बोल दिया, चाहते नहीं है फिर भी कर लिया, चाहते नहीं है फिर भी सोच लिया, है ना। आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान बुरा सोचना नहीं चाहता है, बुरा करना नहीं चाहता है, लेकिन हो जाता है। क्यों? यही कारण है कि आत्मा अपना अधिपत्य, अपना जो सेल्फ कंट्रोल है, अपना जो सेल्फ रूल है,
उसको गंवा बैठा है। और जब इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, अपनी भावनाओं का गुलाम हो जाता है, तब ये इम्यूनिटी उसकी डाउन होने लगती है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि आज व्यक्ति गुस्सा करना नहीं चाहता है, लेकिन हो जाता है, बाद में उसको सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, प्लीज मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना। तो गुस्से को क्या कहेंगे? गुस्सा एक वीकनेस है, और अगर उस वीकनेस के अधीन हो जाए तो आत्मा पावरफुल रही या वीक हो गई कहेंगे? वीक हो गई। तो जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है डाउन हो गई है। जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी लो हो जाने के कारण अनेक बीमारियों का शिकार हो सकता है, ठीक इसी तरह जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है व्यक्ति की, तो अनेक प्रकार की कमजोरियां न चाहते भी जीवन में आ जाती है। और आज तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस होने लगा है। किसी ने मेरे को कुछ समय पहले बहुत अच्छी बात बताई कि कैंसर जैसी बीमारी तभी उत्पन्न होती है कि जब व्यक्ति अपने कई भावनाओं को सप्रेस करता है, दबाता है, और दबाते दबाते कहीं ना कहीं वो एक सिस्ट बनना शुरू होती है। तो जहां गुस्से को दबाता है, जहां कोई ना कोई भावनाओं को दबाता है, नेगेटिविटी को दबाता है, तो वही नेगेटिविटी उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी को उत्पन्न करने का एक कारण बन जाता है। और उसके बाद जैसे डायग्नोज होता है तो डर। आज कहा जाता है कि कोरोना में भी शायद कोरोना से जितने नहीं मरे हैं उतने डर से मर गए हैं। वो डर एक ऐसी चीज थी जिस डर के कारण आप लोग ने कितनी मेहनत की होंगी उसको सरवाइव करने की, लेकिन जहां व्यक्ति की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो गई तो फिजिकल इम्यूनिटी को आप कितना भी बूस्ट करने का प्रयत्न करो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अपने स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को हम बूस्ट करें। और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेंगे? जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी के लिए यही कहा जाता है कि हर प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब वो फिजिकल इम्यूनिटी सही होती है। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए जो भी हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, अनेक प्रकार की आंतरिक मनोवृत्ति है, वो भी पॉजिटिव और बैलेंस्ड रूप में रहनी चाहिए। जब बैलेंस नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भावनाएं भी नुकसान की ओर ले जाती है। जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, रामायण के अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि आखिर सीता जी को रावण क्यों उठा कर ले गया। तो कहा कि उसका मन आसक्त हुआ एक सोने हिरण के पीछे, और खाली आसक्त हुआ उतना नहीं, उसके बाद उसने कहा मुझे ये सोने हिरण चाहिए। श्री राम को कहा मेरे को ये हिरण चाहिए। श्री राम ने उसको समझाया कि ये जंगल है, यहाँ मायावी तत्व है, ऐसा कोई सोने हिरण होता नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई माया है। कहा नहीं नहीं, इसमें क्या माया हो सकती है। तो आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद जिद हुआ कि मुझे ला करके दो। उसके बाद श्री राम ने कहा लक्ष्मण को कि ठीक है आप ध्यान रखना, मैं जाता हूं। वो था मायावी हिरण, और इसीलिए उसने श्री राम के ही आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, सीते ए लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ। तीसरी गलती सीता की जो थी कि उस आवाज को पहचान नहीं सकी।
श्री राम की समर्थी को समझ नहीं सकी कि श्री राम अपने आप में इतना समर्थ है, उसको किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उस आवाज को भी पहचान नहीं सकी तो लक्ष्मण को मजबूर किया जाने के लिए। लक्ष्मण ने बताया, मेरा भाई अपने आप में इतना समर्थ है, आज तक उसने किसी से मदद मांगने के लिए पुकारा नहीं है, ये आवाज भी एक मायावी है। फिर भी सीता ने जिद कहा, कुछ अयोग्य शब्द निकले जिस कारण से लक्ष्मण को जाना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच करके गया कि मां सीते, इसके बाहर नहीं आना, क्योंकि आप जंगल में अकेले हैं। पहले तो उसने मना कर दिया कि श्री राम की आज्ञा है इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जब अयोग्य शब्द निकले मुख से तब उसको वो आज्ञा को तोड़नी पड़ी, और आज्ञा को तोड़ने के कारण उसने लक्ष्मण रेखा खींच करके दिया, इससे बाहर नहीं आना। उसके बाद कहा जाता कि रावण देखो भिक्षुक के वेश में आता है, भिक्षा दो माते, और उसने समझ लिया कि अंदर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसने वहां से भी देना चाहा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया और उसको मजबूर किया कि आप बाहर निकलो। सीता जी को भी रहम आया उस वक्त उस भिक्षुक के ऊपर, रहम करने के कारण वो बाहर आई, और फिर उसको रावण, तो एक गलती नहीं थी, 5 गलतियां थी, और ये 5 गलतियां बताती है सारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की कमी है, और उस कमी के कारण ही व्यक्ति फंसता है। कोई इमीडिएट फंस नहीं जाता है जीवन के अंदर, कुछ नुकसान को प्राप्त नहीं कर देता है, लेकिन जब गलतियों पर गलतियां करना शुरू करता है तो वो गलतियां क्यों होती है? कहीं ना कहीं परख शक्ति की कमी, कहीं ना कहीं एक आसक्ति, कहीं ना कहीं वो लालच जो मन के अंदर आई। तो जहां लालच से आरंभ होता है और उसके बाद पहचान की कमी या परख शक्ति की कमी, डिसीजन पावर नहीं ले सकी, तो जहां डिसीजन पावर की कमी आ जाती है, माइंड स्टेबल नहीं है, और तब जाकर के वो मदद करने जाती है लेकिन अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करके, अपने उस लक्ष्मण रेखा को पार करके। इसलिए उसको कहा लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण 2 शब्द है। मन का जो लक्ष्य है अति श्रेष्ठ है, लेकिन जब उस मन का लक्ष्य विचलित हो जाता है कोई ना कोई कारण से, उस समय व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा को लांघना शुरू करता है, और जैसे ही उस मर्यादा को लांघता है, चाहना नहीं है लेकिन मदद करने की ही भावना है, लेकिन क्योंकि आगे की जो गलतियां हैं, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की कमी है, उस कारण से वो उस भावना में आकर के बहने लगता है, और उस भावना में बहने के कारण ही अपनी मर्यादा को लांघता है, और तब वो कोई ना कोई बुराई का शिकार बनता है। भावार्थ यही कि लाइफ है, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस लाइफ के अंदर भी आवश्यकता है कि हम अपने स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को हमेशा बढ़ा के रखें। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जब कहते हैं तो दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट, तो स्पिरिट से क्या जुड़ा हुआ है? कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज है। जिस तरह शरीर और आत्मा 2 चीज है, आत्मा कहो, एनर्जी कहो, शक्ति कहो, जो भी आप कहो, शरीर और आत्मा 2 चीज है। शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि शरीर माना क्या? 5 तत्व, और इसीलिए शरीर को वही 5 तत्व चाहिए जीने के लिए। आज ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि यह शरीर बना है ऑक्सीजन से।
पानी चाहिए क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है, इसीलिए शरीर पानी ही मांग करता है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोचकर नहीं पीता है कि कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है। फिर भले थोड़ा सा ही बचा क्यों ना हो, कोई कहेंगे इतना क्यों बचा है, बाकी कभी पी लो, कहेंगे इच्छा नहीं, बस वो वाटर लेवल बैलेंस हो गया, छोड़ दिया। तो पांचों तत्व जब बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ है। जब ये इम्बैलेंस होने लगते हैं तो शरीर में कोई ना कोई प्रकार की बीमारी शुरू होती है। ठीक इसी तरह आत्मा की वास्तविकता क्या है? शरीर की वास्तविकता 5 तत्व है। शरीर में आत्मा की वास्तविकता क्या है? आत्मा को भी कुछ चाहिए जीने के लिए, या सोचते कि नहीं आत्मा को कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? आपका विचार क्या है? आपका अनुभव क्या है? शरीर को जीने के लिए 5 तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? तो चाहिए क्या चाहिए? आत्मा को जीने के लिए 7 बातें चाहिए, शरीर को सिर्फ 5 चाहिए। जहां एक तत्व भी कम हो जाए तो शरीर जो है सफोकेट होने लगता है। इसी तरह आत्मा को भी जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए। एक भी कम हो जाए ना तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आरंभ होता है। वो 7 बातें कौन सी है? एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उस समय उसको आप देखो, छोटा सा बच्चा है, रो रहा, उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रखता, शांत हो जाता है, देखता है, समझने का प्रयत्न करता है ये आवाज कहां से आ रही है। एक जिज्ञासा। तो सबसे पहली क्वालिटी आत्मा की है ज्ञान, जिज्ञासा। थोड़ा बड़ा होता है तो उस खिलौने को तोड़ने का प्रयत्न करता है, और अगर टूट जाए और आवाज बंद हो जाए तो खुश होता है, मैंने समझ लिया कहां से ये आवाज आई और मैंने उसको बंद कर दिया। और बड़ा होता है तो उसके अनेक सवाल होते हैं, खास करके मां को इतने सवाल पूछता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या होगा। कभी कभी उन बच्चों के सवालों से तंग हो जाते हैं माँ बाप, बहुत प्रश्न पूछते, लेकिन ये उसकी जिज्ञासा है। ज्ञान सबसे पहली क्वालिटी आत्मा की है, ज्ञान को अर्जित करना, दुनिया को समझना चाहता है, ये सबसे पहली क्वालिटी है। चाहे पढ़ाई पढ़े या न पढ़े, अगर उसको पढ़ाई पढ़ने का सौभाग्य न भी प्राप्त हो तो भी उसकी जिज्ञासा बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभवों से सीखता है, दूसरों को सवाल करके सीखता है। ये जिज्ञासा, ये पहली क्वालिटी है। ज्ञान एक प्रकाश है, लाइट है। जिस तरह शरीर को भी अंधेरे में सफोकेशन होता है, प्रकाश में अच्छा लगता है, आत्मा को भी एक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। लेकिन आज ज्ञान के बदले जीवन में क्या आ गया? अज्ञान आ गया। पढ़ लिख करके भी बहुत अज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया, ज्ञान नहीं आया। कैसे? कहा जाता है ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, और जितना मनुष्य पढ़ लिख करके बढ़ता जाता है उतना ईगो लेवल उसका हाई हो जाता है। ज्ञान विनय ले आता है,
ज्ञान विनम्रता लाता है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर पढ़ाई के बाद अज्ञान आ गया, अहंकार आ गया, उससे बड़ा अज्ञान और कोई नहीं है, जिसके कारण वो खुद को भी बहुत चोट पहुंचाता है, दूसरों को भी बहुत चोट पहुंचाता है। ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ड्रेन कर देता है। ईगो ड्रेन करता है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को। और जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ही ड्रेन हो जाए तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो दूसरों को भी, जैसे कहा, बहुत चोट पहुंचाता है। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर सारी लाइब्रेरी से जितने भी ज्ञान के पुस्तक है उसको बाहर ले आओ, पाइल अप करो एक रास्ते पर और उसकी होलिका जलाओ, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट, ये कहा गया है। और सचमुच में आज यही हो गया है। मनुष्य ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया है उससे अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई है, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भी मनुष्य का स्पिरिचुअल क्वेश्चन देखा जाता है, एसक्यू। एसक्यू अर्थात जहां उसके अंदर वो ज्ञान सही अर्थ में स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाए। अगर ईगो को बढ़ाती है तो उसके स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत ड्रेन होती है, फास्ट होती है, जिसको फिर बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ही ड्रेन हो जाए तो जरूर है कि वो इगोइस्टिक पर्सनैलिटीज जो है, where do they land up ultimately? कहीं ना कहीं या तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या तो जीवन में अकेले हो जाते हैं, कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता है, वो लाइफ में अकेले हो जाते हैं। इसलिए कहा पहला जो आधार है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का, ज्ञान। दूसरा शुद्धि, प्योरिटी। लेकिन आज प्योरिटी के बदले इतनी इम्प्योरिटीज आ गई है, भावनाओं में, विचारों में इतनी नेगेटिविटीज आ गई है। ये इम्प्योरिटीज ही तो सारी हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ड्रेन करती है। इसलिए प्योरिटी जो आत्मा को पुनः उस अधिपत्य में स्थापित करे, उस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन में ले आता है। आज कई बार देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? कहेंगे बाद में पता चला इसके अंदर कुछ और बाहर कुछ, स्प्लिट पर्सनालिटी। बाहर से बड़ी अच्छी बात कर रहा था लेकिन अंदर में उसका मन बहुत मैला था। He was not pure at his heart। इंसान को अच्छा कहाँ लगता है? जहां प्योरिटी हो, अंदर बाहर स्वच्छ हो, क्लीन, निर्मल, वहां अच्छा लगता है। जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है उसके लिए लोग क्या कहेंगे? बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है, खतरनाक कह दिया। कौन उस खतरनाक व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहेगा? दूर भागते, दूर से ही उसको हेलो हाय कर लेते हैं, उसके बाद साइड हो जाते हैं। आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है? प्योर, इनोसेंट। इनोसेंट जब कहते हैं, एक सेंट, सेंट की तरह है, एक महान आत्मा की तरह है, इनोसेंट है। और इसीलिए बच्चे प्यारे लगते हैं। जितना जो प्योर एट हार्ट है वो सबको अच्छा लगता है। उसके लिए लोग यही कहते हैं, भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, उससे कोई खतरा नहीं, उससे लोग दोस्ती करना चाहते हैं। नजदीक अगर आता है तो उससे कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे भय नहीं लगता है। तो दूसरी क्वालिटी आत्मा की है
प्योरिटी। जहां ईगो है, इम्प्योरिटी है, उस संबंध में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। जहां ज्ञान यानी समझ है, प्योर फीलिंग्स है, उस संबंध में प्रेम होता है। आज कितनी मैरिजेस एंड अप इन अ डाइवोर्स, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट में जाओ, कितने रोज के डिवोर्स केसेस फाइल होते हैं, कितने लोग अलग हो रहे हैं, पिता पुत्र अलग हो रहे हैं, भाई भाई अलग हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं। क्यों? प्रेम नहीं। और तभी किसी ने सही कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर, लेकिन अफसोस आज समाज ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ नहीं पाए, और इसीलिए प्रेम की जगह क्या आ गया? स्वार्थ। और स्वार्थ से ही व्यक्ति तंग हो रहा है। बड़ा स्वार्थी है ये, किसी के बारे में सोचता नहीं। तो स्वार्थी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? कभी नहीं। जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है प्रेम, एक बच्चे को प्यार से उठाते हैं, जब वो खिलखिला के हंसता है और प्यार उसके ऊपर आता है, क्योंकि उसकी हंसी में कोई स्वार्थ नहीं है, निर्दोष हंसी है उसकी, अच्छी लगती है। कहा जाता है कि कभी कभी किसी को जब कहा जाता है कि फलाने के बच्चे को खत्म कर दो, और वो बच्चे को जब लेने जाता है, वो बच्चा इतना प्यार भरी मुस्कान बिखेरता है, उसको देख करके वो व्यक्ति को भी मारने की इच्छा नहीं होती है। और इसीलिए भले वो जंगल में छोड़ देता है या कहीं ऑर्फनेज में छोड़ देता है या कहीं छोड़ देता है, वो मार नहीं सकता है। उसके जो प्रेम के वाइब्रेशन है, वो उस व्यक्ति को गलत काम करने नहीं देता है। कि पॉजिटिव ऑरा इतना पावरफुल है। चौथी क्वालिटी, जहां ईगो है, इम्प्योरिटी है, स्वार्थ है, वहां कभी शांति हो सकती है? टेंशन। और इसीलिए आज शायद हर कोई स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जहां समझ, अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान, जहां प्योर फीलिंग्स है, जहां निस्वार्थ प्रेम है, वहां शांति है, रिलैक्स्ड फील करते हैं। आज व्यक्ति इसलिए थक जाता है क्योंकि ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटीज के साथ आपको काम करना पड़ता है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, इसीलिए आप मेंटली भी थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। शांति वही होती है। इसीलिए व्यक्ति कभी कभी घर जाता है तो कहते हैं जो शांति मिलती है ना, और कहीं नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर ये 4 बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग हो, जहां पर प्योर फीलिंग्स हो, प्रेम हो, शांति है। लेकिन शायद आज घरों में भी ये नहीं रहा है। और जहां ये 4 बातें हैं, वहां जीवन का सच्चा सुख है। आज सुख कहां है? आज डनलप के गद्दे पर सोता है लेकिन चैन की नींद नहीं है। गोलियां लेनी पड़ती है नींद की, तब जाके नींद आती है। एसी में कार्य करने के बाद भी पसीने छूटते हैं। क्यों? चैन कहां है? शांति हो तो सुख हो। शांति नहीं, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो सुख कहां से होगा? और जहां ये 5 बातें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति, आनंद, खुशी। लेकिन आज आनंद तो बहुत दूर की बात है, खुशी भी नहीं रही जीवन में। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है,
घर में वो हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले घर वाले पूछते क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। और अगर आप अपनी हंसी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं कि किस वजह से आप खुश हैं, और आपने कह दिया बस ऐसे ही, क्यों खुश नहीं हो सकते क्या, तो सबसे पहले घर वाले क्या कहते हैं, आर यू ओके, डाउट करते हैं। शायद बिना वजह के कौन मुस्कुराता है। अगर ऑफिस में चले गए, हॉस्पिटल में आ गए मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर के, तो सारा स्टाफ इशारा करता है क्या बात है, आज सर बहुत खुश है, जो छुट्टी पास करवानी है करवा लो, जो काम साइन करवाना है करवा। लोग एडवांटेज लेना चालू कर देते हैं, इसलिए भी थोड़ा टाइट होके चलते हैं, एडवांटेज न ले। मतलब खुश इंसान होना चाहता है, लेकिन होना चाहते हुए भी हो नहीं पा रहा है, खुशी को अंदर छिपाना पड़ता है। अरे बच्चे की खुशी देखो कैसी है, कितना खिलखिला के हंसता है। एक हंसते हुए बच्चे को आप उठा लो, उस वक्त आप अपना टेंशन भूल जाएंगे। इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है जो आकर्षित करती है, और उस वक्त हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं, जीरो हो जाता है, और उस बच्चे के साथ हम भी हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। जीवन के अंदर यही तो चाहिए, जीवन उसी का नाम है, यही स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर, जो कहा इम्यूनिटी बरकरार है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। लेकिन जहां ये 6 बातें ही ना है तो विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है। आजकल के बच्चे देखो, एग्जाम पेपर एग्जाम है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा खत्म हो जाता है, परफॉर्मेंस कैसा हो जाता है उनका, और जब परिवार वालों को फेस नहीं कर सकते हैं तो सुसाइड करने के लिए चल पड़ते हैं। अगर इस छोटी आयु में ही उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विल पावर नहीं है, तो उसकी जीवन की आगे की यात्रा क्या होगी, सोचने की बात है। जहां स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ही नहीं, तो ये 7 गुण, ये हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। और ये कैसे ले आ सकते हैं, ये कैसे ले आ सकते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को ले आओ। जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को हजम करते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को ले आते हैं, तो उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ही हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ाती है। जिस तरह एक बच्चा छोटा होता है, चंचल होता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, छोटेपन में लोग भी ये कह देता है छोटा है ना, थोड़ा समझदार होगा, अपने आप ये सब छोड़ देगा, अपने आप ये सब नहीं करेगा। ठीक इसी तरह जब तक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को जीवन के अंदर आत्मसात न करो, तब तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती नहीं है। और वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ही ना हो तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहां से आएगी। ज्ञान वो खुराक है, वो नरिशमेंट है, कि जिस नरिशमेंट को जब हम लेते हैं तब हम अपने अंदर ये आत्मा की जो वास्तविकता है उसको हम विकसित कर सकते, डेवलप कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये 7 गुण विकसित होने लगते हैं, हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। जिसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हाई है उसको कभी डिप्रेशन जीवन में नहीं आ सकता है। बातें अनेक आएंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ बातें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके पास वो शक्ति है जिससे उसको सहजता से सुलझा सकता है। मेडिटेशन माना रियलाइजेशन, उस खाने को हजम करना। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर कहा है, ज्ञान से ही ध्यान हो सकता है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं।
जब तक स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं है तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। और मेडिटेशन से जब रियलाइजेशन होता है तो रियलाइजेशन से वो अपने आप स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आपकी बढ़ने लगती है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन जितना अंदर में करते जाओ उतना ही आप अपने आप में बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। जैसा जैसा सोचता है इंसान, तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें एक सोचने की दिशा देता है। और जब सोचने की एक पॉजिटिव दिशा प्राप्त हो जाती है, शक्तिशाली दिशा प्राप्त हो जाती है, तो वैसा बनने लगते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, या ये कहा जाता है यू आर व्हाट यू थिंक। और जैसे जैसे वो बनते जाते हैं हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होने लगती है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखा है कि जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और मेडिटेशन से, वो डिप्रेशन जैसे भी उस डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। ऐसे भी कई केसेस देखे हैं, अनुभव किए हैं। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर काउंसलिंग क्या होता है? एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको दी जाती है। और ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए, कोई चीज़ अगर बैठ जाती है तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस से वो उससे बाहर आ जाता है। बहुत सहज है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहेगा ही। लेकिन ऐसे कई केसेस देखे हैं जो धीरे धीरे उस डिप्रेशन से भी बाहर आ गए। तो इसीलिए वर्तमान समय में आवश्यकता है आप लोगों को भी दूसरों की केयर करते हुए स्वयं के अंदर इस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की। क्योंकि अगर वो लो हो जाए तो शायद परिवार को भी इफेक्ट करता है, बच्चों को इफेक्ट करता है और अपने प्रोफेशन में भी उसको इफेक्ट करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इसको बढ़ाएं। जैसे कहा लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएगी, ये नहीं कि लाइफ इतना स्मूथ हो जाएगा जो कुछ भी ना आए स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने से। नहीं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि आज आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसका ईसीजी निकालते हैं तो ग्राफ अच्छा कौन सा माना जाता है? सीधी लाइन? कौन सा ग्राफ अच्छा माना जाता है? ऊपर नीचे। जब ग्राफ आता है तो कहेंगे हाँ ठीक है। अगर सीधी लाइन आ जाए तो डेड है ना। ठीक इसी तरह लाइफ में भी अगर सीधी लाइन हो जाए तो डेड हो जाएंगे। यानी जीवन का उमंग उत्साह ही समाप्त हो जाएगा, जीवन जीने की चाह ही समाप्त हो जाएगी, जीवन ही व्यक्ति का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम्स आना माना ऊपर नीचे ये आपकी क्षमताओं को डेवलप करता है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। इसलिए ये बातें तो आएगी और बातें आएगी और उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए किसी ने सही कहा है, तूफान नहीं उसको तोहफा समझो और तोहफा समझ करके स्वीकार करो। ठीक है ना। तो इसीलिए लाइफ के अंदर ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ तो कितनी भी बातें आए आप हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, डील कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय उषा दीदी जी। आप सभी ने इतना सुंदर लेक्चर सुना, सबको अच्छा लगा? कुछ पॉइंट्स रखा? बेसी जन बोधे ओडिया थे कि गामुछा छाड़ी तो जीवेनी हाँ सब बांधी बुंदी कि नबाइट छाड़ी छुड़ी के जीवानी। किसी टिप्स दीदी देले जोटा को आम जीवन पाई बहुत उपयोगी रहेगा। तो उन टिप्स को अगर हम याद रखें जीवन में तो बातें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन याद रखना जब अप्स एंड डाउन्स आए तो क्या सोचना, मैं जिंदा हूँ। और अगर ज़िंदगी मोनोटोनियस हो जाए, सब कुछ बड़ा आराम पसंद हो जाए तो समझना ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंडिकेटर्स आप लोग ज़्यादा देखते हैं। तो एक हमारा बहुत प्यारा गीत है, तो गीत है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बातें जब आती हैं बड़ी बड़ी तो जो भी प्रॉब्लम्स जब आती हैं
प्रॉब्लम तब होता है जब हमें वो भारी लगने लगता है, उससे पहले प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति से पूछा गया आप कितना वेट उठा सकते हैं, उसने कहा मैं 60 kg 80 kg उठा सकता हूँ। तो उसको एक पेन दे दिया गया, कहा क्या इस पेन को उठा सकते हो? तो उसने कहा कि भाई मेरा तो मजाक उड़ाया जा रहा है कि इसको क्यों नहीं उठा सकता हूँ, उठाता हूँ। तो कहा उठाए रखो, है 5 ग्राम 10 ग्राम का, चलो उठाए रखा। 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद क्या होगा, आधा घंटे के बाद हाथ शुद्ध हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? वो तो 80 किलो वेट उठा सकता था, हाथ क्यों शून्य हो गया? क्यों शून्य हुआ? क्योंकि उसने उस वेट को रोके रखा। 80 किलो का वेट आया, फेंक दिया, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन 5 ग्राम का भी वेट हो, अगर उसको होल्ड करके रखता है तो हाथ थक जाता है। सुना? जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर आपने उसको उठाया और फेंक दिया, भूल गए, कुछ सीख लिया उससे, तो देखना आप बहुत आगे चले जाएंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन आपने उसको होल्ड करके रखा, उठाए रखा, सोचते रहे, उसको अंदर ही अंदर घोटते रहे, तो क्या होगा? थक जाएंगे, मुश्किल लगने लगेगा। हम सब में इनबिल्ट कैपेसिटी है कि हम बहुत चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हैंडल करने के लिए हमारा एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है कि हम किस एटीट्यूड से उसको हैंडल करते हैं। जैसे दीदी ने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, जब छोटे बच्चे को उछाला जाता है, ऊपर वो उठ रहा है, उसका फादर उसको उछाल रहा है, तो बच्चे किलकिल करके हंसता है। क्यों? वो तो फेंका जा रहा है, कितना भय है, आपको कोई आज उछाले तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन उस बच्चे को ऐसा नहीं होता, उसको बहुत खुशी होती है। एटीट्यूड उसका अलग है कि ये जो हाथ मुझे ऊपर उछाल रहा है वो किसी भी कंडीशन में मुझे नीचे गिरने नहीं दे सकता है, ठीक है कि नहीं? तो वो बहुत निश्चिंत है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सोचते हो गए, अब क्या क्या बातें हैंडल करते रहो। एटीट्यूडल प्रॉब्लम। तो स्पिरिचुअलिटी हमें एटीट्यूड चेंज करके अच्छा एटीट्यूड लाइफ के प्रति रखना सिखाता है। इसी सुंदर एटीट्यूड पे एक गीत भी है, बजाओ भाई वो गीत। वो है झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। झरने को देखा है? पानी का फ्लो कभी अपने आप में म्यूजिक नहीं करता है, लेकिन अगर पानी के फ्लो को पत्थर टकराता है तो क्या होता है? एक सुंदर म्यूजिक उससे बजता है। तो झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। अगर भगवान हमारा मीत है, वो साथ में है, तो हर तूफान क्या बन जाएगा? तोहफा बन जाएगा। तो ये सारा एटीट्यूडल चेंज एक बार सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद देखना 1-2 घंटे के बाद लगेगा बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को लाइफ में लाना बड़ा मुश्किल है। परंतु अगर आप उसमें थोड़ी रेगुलरिटी रखते हैं, रोज़ कुछ अच्छा सुनते हैं, रोज़ कुछ अच्छा विचार करते हैं, रोज़ अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए कन्विंस करते हैं, तो देखना धीरे धीरे एक एटीट्यूडल चेंज होता जाता है, इंटरनल चेंज होता जाता है, जो आपको परिस्थितियों के लिए एम्पावर कर देता है। परिस्थिति कोई भी चीज़ बड़ी कब लगती है। हाँ, एक और हमारी दीदी पहले SML वाली उषा दीदी कहलाती थी, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम। वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्या कहें कॉरपोरेट हाउसेस में जाकर के बड़े बड़े ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कराती थी SML की। मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट इंसान बन ही जाता है, लेकिन मैनेजर से बहुत इम्पोर्टेंट है लीडर बनना। तो लीडरशिप कैसे की जाए, बहुत सुंदर सुंदर उनके पास ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जिसके द्वारा वो ट्रेनिंग कराती रही हैं। और अभी कुछ सालों से भगवद गीता पे और क्या कहें प्योरली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स दे रही हैं, लेकिन उससे पहले आपने स्पिरिचुअल ये SML के कोर्सेस बहुत कराए हैं। और इवन ट्रेनर्स की क्या कहते हैं ट्रेनीज़ की ट्रेनर हुआ करती थी, वो जो लोग भविष्य में
मतलब हम लोगों की टीचर रही हैं दीदी, ताकि हम एसएमएल के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में कुछ लोगों को बता सकें। तो उसमें एक चीज़ जो बताई जाती है, लीडरशिप और मैनेजर, लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली मैनेजर मैनेज करता रहता है और लीडर लीड करता है। मैनेजर लोगों को रास्ता दिखाता है और लोगों के पीछे भागता है, लेकिन लीडर जहाँ से चलता है वहाँ से रास्ता बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एटीट्यूडल चेंज है। तो हम सबको रोज़ कॉन्सिस्टेंटली कुछ ना कुछ अच्छा रोज़ सुनते रहना चाहिए, या छोटे छोटे डिस्टेंसेस में, सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन आप लोग आपस में भी गेट टुगेदर कर सकते हैं, या कोई आपको आकर के स्पिरिचुअल बातें बताए, तो उससे बहुत अच्छी एक एटीट्यूडल चेंज आएगा, जिससे हम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हैं। बाकी पर्सनल लेवल पे जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती है वो ये है कि गिव योरसेल्फ अ स्पेस। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही जो बताया, कौन सी प्रॉब्लम? अभी कोई 80 किलो वेट नहीं उठा रहा है। एक बुक है डॉक्टर रॉबर्ट स्कलर की लिखी हुई, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। उसमें उन्होंने टफ चीज़ें क्या होती है वो डिस्क्राइब किया है। लोगों के सामने पहले कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस होते थे, लेकिन लोगों ने उसको फेस किया, तो उनकी लाइफ बहुत मुश्किलों के बाद भी बड़ा अच्छा, मतलब अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाते हुए वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। जबकि आज के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में शाम को खाने के लिए नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास सर झुकाने के लिए, सर छिपाने के लिए छत नहीं है? किनके कौन लोग हैं जो सोचते हैं पता नहीं 8 दिन के बाद मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत दुखी हैं। जबकि वो लोग जिनकी स्टोरीज में अभी याद कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होता था, शाम के खाने के लिए क्या जुगाड़ होगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो मजबूत रहे। तो अभी चैलेंजेस बड़ी बड़ी नहीं है। वेट हमारे पास 80 kg का नहीं, लेकिन ये 5-10 ग्राम का ही है। पर हमारी एटीट्यूड ये हो गई है कि हम नेगेटिव चीज़ों को क्या करें, कैरी करते जा रहे हैं, लंबे समय के लिए कैरी करते जा रहे हैं। किसने मुझे क्या कहा, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा नहीं रहा, पेशेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं, नेबर्स अच्छे नहीं होते हैं। ये जो छोटे छोटे हमने यहाँ पे घर बना करके रख लिया है, वो हमें परेशान करता है। बेसिकली मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा स्पेस देते हैं, साइलेंस, यहाँ से और यहाँ से। जैसे सरोवर का पानी शांत हो तो उसमें प्रतिबिंब ठीक दिखाई देता, वैसे ही जब मन शांत होता है तो हमें अपना रिफ्लेक्शन अच्छा दिखाई देता है। जब हम अपने आप तक पहुंचते हैं तो ये देखने को मिलता है, जैसे दीदी बता रही थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अंदर से शांति बाहर निकलता है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। इम्प्योरिटी को हटाकर प्योरिटी बाहर निकलता है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कोई दुख, कोई दूर दूर तक नहीं, खेल है। मन आनंदित बना रहता है। एक्चुअली
यही मेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद। जब ये अंतर्निहित शक्ति बाहर आती है तब मैं कंप्लीट बनती हूँ। मेरा ये कंप्लीटनेस मुझे स्पिरिचुअली मैच्योर बनाता है, जो मेरी स्थिति को अनशेकेबल बनाता है। मैं परिस्थितियों में टूटती नहीं हूँ, परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करती हूँ, रिस्पॉन्स करती हूँ। समय एक ऐसा आके पहुंचा है जहाँ मुझे दुनिया की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। जब मैं कंप्लीट हूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं जो कहते हैं वो वाली स्थिति, जब मैं कंप्लीट हूँ, संपूर्ण हूँ। इस साल का जो थीम है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है क्योंकि ये 75th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक ये प्रोजेक्ट है। और उसके लिए जो वैल्यूज़ लिया गया है वो है काइंडनेस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इन चीज़ों के ऊपर सारे साल हमको अलग अलग प्रोजेक्ट्स करना है। तो उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम जो है वो 15th को हमारे एक सेंटर है, आश्रम है मेंढा सड़क के पास, डिवाइन रिट्रीट सेंटर, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग होगा। हमारे गवर्नर साहब आ रहे हैं, स्पीकर आ रहे हैं, और भी अच्युत सामंत भाई आ रहे हैं, और सौम्य रंजन पटनायक मीडिया से वो भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे भाई बहने वहाँ पे होंगे। तो आप सभी को वहाँ निमंत्रण है। 15 तारीख शाम को 4 बजे ही आ जाइए, क्योंकि थोड़ा समय मिलेगा तो आश्रम भी देखेंगे। वहाँ पे सभी के लिए भोजन की, रात्रि भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद सेवन की। तो जो भी भाई बहने आना चाहें आ सकते हैं, सभी को निमंत्रण है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे